नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री अखंड कोट ब्रह्मांड नायक श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव महाराज की जय। बोलो श्री सूत महाराज की जय। और श्री सीत भगवान की जय। एक बार ब्रह्मा जी नारद जी विचरण कर रहे थे स्वर्गलोक में। स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे तो दुर्वासा ऋषि विचरण कर रहे थे और स्वर्गलोक में चलते चलते उनके सामने एक रंभा नाम की मेनका आ गई। बेहद सुंदर जटाओं में माला ऐसे पहनी, खूब चमकीला फूलों की माला। फूलों की माला जब वो पहनी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो पर वो घूम रही थी आराम से। उनके नेत्र जब सामने देखे, नेत्र उनके खुले देखे तो देख क्या रही है, दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। और दुर्वासा ऋषि ऐसे ऋषि हैं, क्रोधी थे और ये तो जिसको श्राप दे देते थे खाली हाथ नहीं जाते। जैसे अंजनी माता को भी श्राप दिए थे। कुंती को भी वही था, जिसको जो श्राप दे देते थे। कुंती को तो आशीर्वाद दिए थे, जिसको तो श्राप आशीर्वाद जो देते थे वो हो जाता था। और पहले के ईश्वर की वाणी मिथ्या नहीं जाती थी। वाणी जो है, जो बोलने वो सत्य होती, सत्य प्रतीत होते, उनमें ईश्वर दिखते हैं वाणी में। वो फूलों की माला सामने से उसके नेत्र पड़े कि दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तो बोले क्यों ना ये माला हम इन्हीं को पहना दें। यदि माला इनको पहना देंगे तो ये अपना हमको देखने के बाद में प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए तो आशीर्वाद भी हमको दे देंगे। आशीर्वाद जब मिल जाएगा बढ़िया, तो ये हमारा भी काम हो जाएगा, उनका भी काम हो जाएगा। तो दोनों का काम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो अप्सरा जो थी दुर्वासा के गले में माला डाल दी। तो दुर्वासा ऋषि देखे तो माला पहने तो देखे तो बड़े खुश हो गए। तो उस मेनका को साधुवाद दिया, आशीर्वाद दिया। उसी को कहते हैं साधुवाद, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद में वो भी अपने घर को चली गई। दुर्वासा ऋषि घर पे आते हैं तो वही माला देख रहे हैं। ये माला बड़ी अच्छी है, माला कितने गुड़िया की है। ऐसे ऐसे माला कर रहे हैं कि कितने गुड़िया की है। ऐसे माला क्यों है दुर्वासा ऋषि, कितने गुड़िया है इसमें, बड़ी अच्छी है। अब वही जब सो के उठते तो नजर उनको वही माला पे पड़ती है। माला बड़ा अच्छा है। अब वो ऐसी माला थी कि ना तो भूख लगती, ना प्यास लगती, ना कोई माला में तना हुआ है।
हाँ, ना भूख लगती ना प्यास लगती। अब वो भूल गए अपना भोजन भजन कुछ नहीं, बस माला में। जैसे कि आज कोई एक गाड़ी लेके आवे, 10 दिन नई गाड़ी लेके आप ले लाए हो, तो 10 दिन तक बराबर उसकी सफाई करोगे। गाड़ी यदि आप लाते हो या कोई भी या दैनिक उपयोग चीज कुछ आपने गृह में आप आयोजन किए हैं, घर वस्तु हो कोई वस्तु, तो 10 दिन वो क्या है, 10 दिन 15 दिन 9 दिन प्रिय लगती है। उसके बाद में तो उसका दिल हटेगा कि नहीं हटेगा। और जब तक नहीं आती है तब तक बड़े वो रहता है कि ये लेके आओ, कम नहीं रहेगी तो कमी महसूस होगी, आ जाएगी तो 9 दिन तक तो आपको प्रिय लगेगी, 10 दिन तक तो उसकी चेष्टा करोगे और उसके बाद में वो खत्म। तो दुर्वासा ऋषि जहाँ जाते बोले मेरे पास बड़ी अच्छी माला है, इससे न प्यास लगती है न भूख लगती है, माला बहुत बढ़िया है, ये माला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। न भूख लागे न प्यास लागे, माला में अपने राम धुन के रहा है। माला जहाँ जाते वही व्याख्या वही व्याख्या। तो आदमी का जब बहुत व्याख्या हो जाती है, किसी से ज्यादा प्रेम यदि आप करते हैं, आदि हद से ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, प्रेम नहीं करना चाहिए। प्रेम उतना करो मीडियम में, अधिक कर लोगे तो फिर वो गुनाह का कारण है। नहीं तो विषाद हो जाता है, अधिक प्रेम में विषाद हो जाता है। मीडियम में रखो तो चलिए। अब उनका इतना प्रेम बढ़ गया कि ना भोजन ना पानी सब छोड़कर देखिए। एक दिन की बात है, जा ही रहे थे कि सामने से इंद्र भगवान आ रहे। इंद्र भगवान सामने आते देखा तो एरावत पे, एरावत मतलब हाथी ऊपर, हाँ हाथी, समझ तो गए हो। एरावत पे चढ़े चले आ रहे थे, चल कर आ रहे थे। दुर्वासा ऋषि बोले ये माला क्यों ना इनको दे दी जाए, मैं इसको ले रहा हूँ, परेशान हूँ, इनको दे दूं। और ये हमारे यहाँ के राजा हैं, हम तो साधु सन्यासी आदमी हैं, हमको क्या जरूरत है ऐसी माला से, हमको क्या जरूरत है। चलो कोई बात नहीं, इतना दिन लिया लिया, लेकिन अब इसको हटा दे, नहीं तो मेरा न पूजा हो रहा है न पढ़ रहा है, और ये राजा जरूरत है, राजा को दे दी जाए। अब माला तो मिल गई, तो इंद्रदेव भगवान दुर्वासा ऋषि को देखे, उनसे सब डरते थे, कैसे भी शराब किस हिसाब से देते हैं। दुर्वासा ऋषि को देखे दंडवत प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने साधुवाद दिया, बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिया। बोला ये माला, आप इंद्रलोक के राजा हो, स्वर्ग के राजा हो, आप ये माला धारण कीजिए, और ये माला हमको मिली है अप्सरा ने, बहुत अच्छी माला है। तो वो दिए तो माला तो ले लिए, वो अपना पहन लिए, और पहना के दुर्वासा ऋषि चल दिए। तो इंद्र भगवान सोचे कि ये ब्राह्मण पता नहीं कब का माला रखा हुआ है, महिला कुचैला माला रखा हुआ है, और ये ब्राह्मण है, इसको अगर बोल दूं ऋषि को अगर बोल दूं तुम्हारा ऐसा है, तो ये गुस्सा जाएगा, और इसलिए तो धारण कर लिया, वे जा रहे हैं, चलो अभी इसको माला को वो गाड़ी के सूंड में उसके गजराज के पहना दिया। जैसे आजकल कोई नेता लोग आते हैं, बर्थडे मनाया जाए, तो विश्वर कितना माला पहनेंगे। आप स्वागत कक्ष किए, और स्वागत कक्ष के आप तो कहीं रखोगे ना माला, व्यास गद्दी पीठ पे हो या कोई नेता आ गया हो, तो आप माला पहनाओगे उसको, तो कितना माला पहना दो, क्या करेंगे बेचारा, उसको गला ही भर जाएगा, भर जा, तुरंत निकाल के दे दिया थी।
वही बगल। तो आदमी तो निकाल के रखेगा ही। माला उन्होंने निकाल कर, तो वैसे इंद्र भगवान की है, माला निकाल के उसके टांग दिए। और जब टांग दिए तो वो गजराज को जब रावत जब करा, कभी कभी उसको मुराई सूझती है, मतलब दंडवत, तो उसने क्या किया कि वो माला ऐसे उखाड़ा, ऐसे सुन किया, ऐसे करके ऐसे सुन किया, और माला ले जाके नीचे गिरा दिया। अब नीचे गिरा तो माला गया टूट, और उसके ऊपर पैर रख दिया। अब विधि के विधान नहीं कहा, विधना विधि के विधान मिला दिए, उनका योग बन गया। वापस दुर्वासा ऋषि फिर उसी क्षण वापस आ गए, देख रहे हैं कि मारे माला का अपमान हो गया। इंद्रदेव को ने देखे, बोले मेरे माला का अपमान, मैं ऋषि हूं, जय इंद्र, तो मेरे माला का अपमान कर रहा है, आज तुमको श्राप देता हूं, तुम्हारी लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, लक्ष्मी चली जाएंगी, अब दोबारा नहीं आएंगी। तो वासा ऋषि क्रोधित थे और दिया, भाई अब लक्ष्मी तुम्हारे नहीं हो जाए, तुम्हारा राज नष्ट हो जाए, तुम्हारा धन धान नष्ट हो जाए, तुम्हारी जनता भूखे मरे। बहुत खरी खोटी सुना के उनको आशीर्वाद दे दिया, श्राप दे दिया। तो इंद्र देव घबरा गए, तो महात्मा है, वाणी तो मिथ्या जाएगी नहीं, श्राप तो दे दिया, अब क्या करें। नीचे आ गए, युद्ध हुआ, युद्ध में देवता लोग हार गए, और लक्ष्मी इनकी धीरे धीरे नष्ट होती चली गई। और लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी तो भाव सागर से पार कहाँ से हो जाएंगे, कहाँ से? फिर असुरों का राज हो गया। तो असुरों का राज चल रहा था, राजा बलि का। तो अब क्या करें, ये रोते लगते विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान से अपनी सब कहानी बताए कि लक्ष्मी माता है नहीं, ये सब कर चल, लक्ष्मी नहीं रहेंगी तो राज कहाँ चलेगा, जनता भूखों मरेगी। उधर क्या हुआ, विष्णु भगवान से लक्ष्मी माता जी पूछी कहाँ जा रही हो, तो उसी वक्त टाइम पे जैसे कि एक दिन लक्ष्मी जी बोले कि हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई है, और शादी जैसे आजकल शादी में सब मनाते हैं शादी सालगिरह, हमने तो कभी सालगिरह मनाया ही नहीं हो हम तुम दोनों, और क्यों ना अपना सालगिरह मनाया जाए। तो विष्णु भगवान बोल रहे हैं मेरे को पता ही नहीं है, मैं कहाँ से केक काटूं, बर्थडे कहाँ से करूं, शादी की सालगिरह कहाँ से करूं। तो लक्ष्मी जी बोल रही नहीं मनाऊंगी मैं। विष्णु पंडित कहते हैं नहीं मनाऊंगी, मेरे को क्या पता, कहीं जब हो गई शादी तो फिर मना लेने का, अभी तो शादियां हुई नहीं, कहाँ शादी हुई। और इससे लक्ष्मी जी रूठ गई, और लक्ष्मी जी रूठ के नीचे सागर में, तो सागर में आ गई, और वो सागर समुद्र में, समुद्र में आ गई। तो देवताओं के पास थे, देवताओं ने विष्णु भगवान बोले अब देखो
मंथन इनके लिए नहीं हुआ है। मंथन जो है ये अपने पत्नी के लिए कहते हैं। वो अपने श्री विष्णु भगवान हरिभानु कि हमारी पत्नी मिल जावे, इसके लिए मंथन किए थे। और त्रेता युग में भी क्या हुआ? बंधन हुआ। त्रेता युग में बंधन हुआ और इसमें समुद्र मंथन हुआ। और त्रेता युग में समुद्र बंधन हुआ। तो देवता से बोले कि आपको समुद्र मंथन करना पड़ेगा। देवता बोले मेरे से समुद्र मंथन कैसे हो पाएगा? मैं इतना बड़ा समुद्र किस तरह के लेके आऊंगा? बोले एक काम करो, आप दोनों भाई भाई हो, आप तो देवता और तुम दोनों एक ही भाई हो, अभी आज लड़ रहे हो और बिना किसी को, यदि आपको कोई सत्ता प्राप्त करनी हो तो आपने को मिलाना पड़ता है। जैसे नेतागिरी चलती है राजनीति में कि उनको सरकार बनानी है तो 4 सीट हमको लेके आ जाओ, 4 सीट हमारे पास ले आओ, हम तुमको ये मंत्री का पद देंगे, वो मंत्री का पद देंगे और सरकार बन के चल जाएगी। तो विष्णु भगवान बोले यदि आपको सरकार चलानी है तो उनको तो मिलाना पड़ेगा। और तुम्हारे ही भाई हैं, बड़े आपस में लड़ रहे हो, देव राक्षस एक ही हैं, अलग अलग भाई हैं, उनका विचार नास्तिक का, इनका विचार सतोगुण स्वास्तिक। तो यही कारण से दोनों, वो नास्तिक है स्वास्तिक, दोनों आपस में लड़ते थे। वो तो अलग अलग थे, बाकी एक ही माँ के संतान दोनों हैं। तो मिला लो उनको, राक्षसों को मिला लो अपने, और हो जाएगा मंथन। तो मैं नहीं, मेरे बस की बात ये नहीं है, मेरे से नहीं होगा। नारायण को तो लक्ष्मी अपनी चाहिए था। बोले जाओ मिलाओ। अच्छा है, आए बुलाए तो पहले आदमी बिना काम का कोई कुछ पूछता नहीं है। बोले समुद्र मंथन करना है और आपको करना पड़ेगा। गए थे राक्षस भी गए, कहे ना आप लोग बड़े शक्तिशाली हो और ये देवताएं लोग कमजोर थे, इनके पास दिमाग ज्यादा था और उनके पास बल ज्यादा था। राक्षसों के पास बल ज्यादा है, इनके पास दिमाग, ये कमजोर थे। तो बोले मंथन करना पड़ेगा। तो राक्षस लोग बोले, उसके शुक्राचार्य गुरु थे, राक्षसों के सबसे बड़े थे, शुक्राचार्य गुरु थे। तो बलि के वो राक्षस शुक्राचार्य गुरु बोले मंथन होगा लेकिन आधा आधा लेंगे हम, उसमें से जो भी निकलेगा आधा आधा का बंटवारा होगा, तभी मंथन में चलूंगा, नहीं तो ऐसे में नहीं जा सकता। बोले ठीक है। देवताओं ने कहा ठीक है। अब दोनों ने योजना बनाई तो तैयारी। अब उसमें क्या हुआ, मथा किस में जाए समुद्र, तो पर्वत, मंद्राचल पर्वत, तो मंद्राचल पर्वत वहां से लेके चले। मंद्राचल पर्वत तो देवताओं के बस की बात थी नहीं, राक्षसों लोग उठाए उसको, उठाए एक बार वो पर्वत गया गिर, बहुत देवता मर गए और वो राक्षस बहुत से दब गए, मर गए। तो नारायण को तो केवल एक योजना बनाने का था कि ये लोग करें तो हमारी लक्ष्मी आ जाए, किसी भी करें ये काम। उन्होंने शक्ति प्रदान की, विष्णु भगवान और सब राक्षस फिर से देते। तो पत्थर वो लेके आए वहां से,
नारायण भगवान। तो यहाँ पत्थर आया और बोले बासुकुन नाग, नाग बासुकी नाग की बनाई गई मछली। देवताओं को पूछा गया आप किसके धर्म रहोगे? तो वो बोले मैं पीछे रहूंगा। तो बोले तुम लोग ताकतवर आले हो, तुम्हारा राज चल रहा है, तुम ऊंचे बैठोगे कि पीछे बैठोगे? मुंह के लगे रहोगे कि पीछे रहोगे? पैर के लगे रहोगे? नाग है तो तुम ऊंचे हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम आगे रहो। तो मुख के तरफ तो राक्षस लोग हो गए, पीठ के तरफ देवता लोग हो गए। इनको बता दिया। और जब वो मथने लगा तो जो मुख के तरफ थे वो सब राक्षस मरते चले गए जहर के कारण, उसके जहर के कारण। और ये लोग उच्च के तरफ थे, देवताओं में तो कुछ था ही नहीं। बहुत से राक्षस मरे। तो अब वो जो जिसके नीचे ओखली बोलते हैं अपने यहाँ, तो जिसके नीचे मथने का था मंद्राचल पर्वत, वो जिस पानी में डाले तो बैठता चला गया नीचे नम दिन। तो करे क्या? तो नारायण एक अवतार कच्छप का ले लिए, उसको ऊपर लेके कच्छप के नीचे नीचे उस मंद्राचल को पर्वत को ऐसे 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 लेके चले आए, नीचे चले आए। और जब मध्या पर ऊपर उफक लिया गया तो देवता लोग खुश हो गए। तो आए, चालू हुआ। अब इधर के जो मरते तो इनके शुक्राचार्य गुरु थे, तो ये तो कुछ गिरा रहे थे। मंदराचल पर्वत चालू हो गया, मतलब समुद्र मंथन चालू हो गया। अब समुद्र मंथन में सर्वप्रथम निकला क्या? हलाहल। हल हलाहल का मतलब विष। जब मथनी हुई तो विष निकला। अब विष निकल आया तो क्या करें, सब देवता ही परेशान, जितने आदमी सब परेशान। अब क्या किया जाए? त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। आप चिल्लाने लगे, चलिए अब तो सृष्टि बचाओ, तुम ही हो, तुम ही हो। विष्णु भगवान फिर बोले अगर इसको नहीं समाधान किया गया तो फिर हमारी लक्ष्मी जी हमको नहीं मिलेंगी, ये लोग भाग जाए। शंकर जी को बुलाया गया, रुद्र भगवान। तो रुद्र भगवान ने आए तो वो विष धारण किए, पूरा विष पिए हुए। विष जितना आया था उसीलिए देख लो उनका नीलकंठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लाल हो गया, हरा, मतलब हरा हो गया, तो नील काला हो गया था कंठ। कंठे रुद्रावली, कंठ हो गया। बाद में दूसरा चीज उसके बाद में निकली कामधेनु। तो शंकर हलाहल विष पिए ओ भोलेनाथ की। इसके बाद निकली कामधेनु। कामधेनु मतलब गाय। ये इसको कौन ले लिया? कृष्णा हैं? कौन लिया कामधेनु को? कृष्णा भगवान नहीं लिए, कामधेनु को लिया वो। कामधेनु संतों को दी गई, कामधेनु संतों को दी गई, संतों को दी गई। संत लोग कामधेनु लिए। और कामधेनु
हरि औषध है, कामधेनु से सर्वशक्तिमान है। और एक बात एक कही गई है, पृथ्वी को सप्तम धारते, पृथ्वी माता को कामधेनु ने ही धारण किया है। इस पृथ्वी को 7 लोगों ने धारण किया। विप्रैस, गोधिर, विप्रैश्च, वेदैश्च, 2 हो गया, दानिष्ठ, सत्यनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, स्त्री भी, इन्हीं 7 लोगों ने इस पृथ्वी को धारण किया है। दानिक लोग धारण किए हैं, जो वेद हैं, वेद पढ़ते हैं, वेदिष्ठ हो गए। योगिष्ठ जो ये हमारे ये मेनुअर जो घूम रहे हैं यहाँ पे ऋषि मुनि, ये हो गए। दानिष्ठ जो दान कर रहे हैं, योगिष्ठ योग कर रहे हैं। एक पतिव्रता स्त्री का भी इसमें बहुत बड़ा महान हाथ है। उनके भी में पतिव्रता स्त्री के कारण ही भी आज वो भी अपना उनके ऊपर चल रही है। तो ये पृथ्वी गाय की जो है हमारी गौ माता है, लेकिन अब आजकल इनकी रक्षा करे कौन, इसलिए हम लोग गौ माता को रक्षा करते हैं। इसमें से अनेक रत्न तरह तरह के आदमी प्राप्त। फिर उसके बाद में निकला उच्चैश्रवा अश्व, घोड़ा जिसको बोलते हैं। वो घोड़ा कौन लिया? घोड़ा लिया राजा बलि ने। किसको दिया गया घोड़ा? राजा बलि। हाँ, राजा बलि को, दैत्यों के राजा को राजा बलि को वो दिया गया। उसके बाद में क्या निकला? एरावत हाथी। वो कौन लिया? इंद्र भगवान। उसको इंद्र भगवान को दिया गया। उसके बाद में क्या निकला? कौस्तुभ मणि, ऐसे रहती है बढ़िया कौस्तुभ मणि, चमकती थी। उसको देवताओं को दिया गया। हाँ, देवताओं को दिया गया। उसको देवताओं को, उसको लिए हैं नारायण भगवान विष्णु, उनको कौस्तुभ मणि वही था। वो सब लोग गए थे उठाने, किसी से उठी ही नहीं। भगवान जी आके उठाए। भगवान को उठाना नहीं पड़ा, खुद ही आ गए उनके सामने, खुद ही आके माला पड़ गया। भगवान को थोड़ी उठाना पड़ा, खुद ही आके कौस्तुभ मणि, और सब उठाए, उठी नहीं। और कौस्तुभ मणि के बाद में क्या निकला? कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष कृष्णा नहीं, कल्प वृक्ष गया स्वर्ग को, ऊपर स्वर्ग चला गया। कल्प वृक्ष बाद क्या निकला? रंभा। रंभा ये बहुत सुंदरी थी, ऊपर को, ये भी स्वर्ग को गई। फिर 8वें पे क्या निकला? देवी लक्ष्मी। लो श्री लक्ष्मी माता की। अष्टम में, अष्टम अध्याय है ये, और अष्टम स्कंद है। अष्टम श्लोक में 8 और 8 कितना हो गया? 16 प्लस 8 24। तो रुद्रई हमारी गायत्री माता का यहीं पे समाप्त नहीं भाई, यहीं पे तो श्लोक बनता है 8 8 8 24। अष्टम स्कंद 8वां अध्याय 8 श्लोक, 8वां नंबर श्लोक पे ये हमारी लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। अभी लक्ष्मी जी के बारे में बात बताता हूँ। आगे फिर 9वां क्या निकला? दारुणी मदिरा। दारुणी मदिरा निकली। फिर 10वां क्या दारुणी मदिरा किसको दी गई? राक्षसों को। फिर चंद्रमा जी निकले। तो चंद्रमा जी किसको दिया गया? शंकर भगवान को। शंकर भगवान को इसलिए चंद्रमा दिया गया कि वो विष पिए थे, पूरा सब लाल हो गया था। चंद्रमा को इसलिए दिया गया कि ये इनके ठंडा हो जाए। चंद्रमा भगवान ठंडा के, तो देखो उनके मस्तक पे हमेशा चंद्र भगवान का
बना रहता था, चंद्रमा उनको दिया गया। उसके बाद में क्या निकला? पारिजात पुष्प, वो ब्रह्मा जी को तो उसको नारायण को दिया गया। फिर शंख निकला, वो भी नारायण लिए। और अंतिम में 14वां रत्न में औषधि निकली, धन्वंतरी। और धन्वंतरी क्या है? कलश लेके अमृत का, नारायण जी है। धन्वंतरी कलश लेके। और धन्वंतरी का मतलब आप आजकल गाड़ियों में लिखा रहता है धन्वंतरी, ये औषध है। औषध है तो हमारे लिए पूरी जिंदगी का दान देने आए सब चीज। तो और 14वां रत्न निकल गए, अमृत निकल गए, अमृत लेके धन्वंतरी निकली। तो देवी लक्ष्मी के बारे में, देवी लक्ष्मी प्रादुर्भाव ऐसे हुआ, जब देवी लक्ष्मी जी निकली हैं तो सब देवताएं लोग दलाइत हो गए, एक टक देखे लगे। देखता है इतनी सुंदर रही, इतनी छब रहे, चमकत रहे, आंख में लालिमा दसी चमके। तो देवगण सोच रहे हैं हमको मिल जाए, लक्ष्मी जी हमारे पास आ जाएं, और राक्षस बोल रहे हैं हमारे पास आ जाएं, और गंधर्व बोल रहे हैं हमारे पास आ जाएं, और शिव शंकर बोल रहे हैं हमारे पास आ जाएं। हाँ, शिव शंकर भगवान भी। और उधर इंद्रदेव बोल रहे हैं हमारे पास आ रहे हैं। सब झगड़ गए, लड़ाई होना चालू हो गया, झगड़ने लगे। तो नर नारायण बड़ी दूरी खड़े थे, तो बोले इनको समझाओ, नहीं तो ये सो अभी लड़के यहीं मर जाएंगे और लक्ष्मी माता हमारी चली जाएंगे। तो बोले देखो आप लोग आपस में लड़िए नहीं, ये जिसकी इच्छा कहेगी उसके बरमाला मार डाल देंगी, जिसको पसंद करेंगे। इसी तरीके हमारे यहाँ स्वयंवर होता है, लड़कियों को जो अधिकार मिला है कि वर चुनने का, तो वो लोग चुनती हैं ये। अब तो बोले इनकी जिसकी इच्छा होगी उनसे शादी करेंगे। अब भैया वहाँ पे सब लोग आके खड़े हुए हैं, दुर्वासा भी आ गए कि हमको पसंद कर लें। वो दुर्वासा की तो बात छोड़ो, शंकर भगवान आ गए हैं। तो शंकर भगवान को सब देवताएं बोल रहे हैं बाबा बाबा आप कहाँ आ गए हो? पार्वती अगर जान लिया तो पार्वती तुमको डंडे डंडा मरी है। पार्वती अगर जानी है कि तुम ये स्वयंवर महाजीर तो डंडे डंडा आपको मरी है। बोले बाबा कह नहीं हम तो रहेंगे, पार्वती जो उनका है उनका, लेकिन हम अपन देखब कि हम परत है माला हमरे कि नहीं, आपने अंदर गुण प्रभुता देखेंगे। कहीं जाते हो शंकर बोले नाथ जहार वहार पे हो जाओ, शांति से घरे बैठो जाके, जाओ पार्वती से सेवा कराओ जाके। कहाँ ही समसा गाड़ के बैठ गए हो तुम? तुम्हें साथ कहीं नहीं माने, कहीं नहीं हम बैठक के लक्ष्मी माता आज ये कौन बात नहीं ना, और पार्वती का जाए दियो, ध्यान नहीं दे। एक तरफ देवगढ़, एक तरफ गंधर्व, सब ऐसे लाइन लग गई, एक तरफ सबका लाइन लग गया। अब इधर राक्षस है तो राक्षस है, इधर देव बैठा दिया तो देव हो गए, इधर गंधर्व हो गए तो गंधर्व हो गए, इधर दानव है तो इधर दानव है, इस साइड में मतलब कि देव हो गए। सब अपना अपना लाइन लगा के बैठे हैं। और एक बीचों बीच में शंकर भगवान भाला अपना खड़ा करके, भाला समसा लगा के, डमरू लगा के बजा रहे हैं टिट टिट टिट। एक तरफ ऋषि लोग खड़े हो गए, वो दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं, इंद्रदेव। तो नारायण बहुत पीछे जाके बैठे हैं, विष्णु भगवान नारायण बहुत पीछे जाके बैठे हैं। वो जाके पेड़ पे
कहते हैं जो आदमी जिस चीज की ज्यादा उपेक्षा रखता है उसको प्राप्त नहीं होती, और जो उसके सुगमता रहता है उसको प्राप्त हो जाता है। तो इससे यह शिक्षा मिलती है कि लड़के बच्चे उस योग्य बनो तो शादी विवाह तो आपका खुद ही हो जाएगा। जैसे नारायण थे, वो योग्य थे, और योग्य के कारण वो उनको लक्ष्मी जी को देखना नहीं पड़ा। तो बाद में थोड़ी देर के बाद में तो योग्य बने और उनको देखना ही नहीं पड़ा। फिर नारायण भगवान वहीं पीछे बैठे हैं, तो सबसे पहले वो गई दुर्वासा ऋषि के पास, लक्ष्मी माता। और माँ का मतलब ये होता है माँ धव, मतलब माधव। माधव का मतलब माँ, माँ और धव, माँ और धव जब दोनों रहते हैं तभी पूर्त होती है। और माधव का अर्थ ये हुआ माँ, पिता चाहे कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन सेवा जो है माता ही करेगी। नाम केवल पिता का रहता है, तो जब तक माता के साथ में वो नहीं रहेंगी तब तक उनका कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के साथ श्री जरूर होना चाहिए। श्री जी अगर नहीं रहे तो भगवान भगवान नहीं, भगवंत हो जाते हैं, भगवंत हो जाते हैं। वो भगवान जब तक उनके साथ में श्री विराजमान नहीं होंगे तब तक उनका कार्य सिद्ध नहीं होगा। माता कितना भी, अभी लड़के का माँ पालन करती है, पोषण करती है, पालती है। ये श्री लक्ष्मी जी हमारा तुम्हारा जो लक्ष्मी है तो भरण पोषण होगा, नहीं तो कहाँ से होता। और नारायण भगवान है तो वो अधिकार है, चलाने वाले हैं, वो सृष्टि चला। लेकिन लक्ष्मी बिना न लक्ष्मी बिना नारायण का चलेगा, न नारायण बिना लक्ष्मी चलेगा। इसलिए दोनों को साथ में है। जैसे कि नारायण भगवान की सवारी है गरुड़, लक्ष्मी जी किस पे बैठ के आती हैं? उल्लू के। इसलिए हमारी पूजा जो करते हैं दिवाली के दिन, जो पूजा करते हैं, इसीलिए लक्ष्मी और इनका नारायण का पूजा करते हैं। अब बाप तो केवल नाम रहता है, बाप तो पिता से माता सेवा करेगी, बच्चा जो है पेशाब कर देवे, कुछ भी कर देवे तो वही वो देखभाल करती है। अब बाप थोड़ी वो करेगा, बाप तो रह जाएगा। जब ठीक करके देगा तो बच्चा को दुलारा लेगा, लाओ बेटा, आओ बेटा, का हाल चाल है, तभी दुलारा सकता है, बाकी बाप थोड़ी कर सकता है। उसी तरह हाँ दुलारा लेगा। अब बाप तो वही दुलारा लेगा, बाकी माँ ही देखता है। तो वैसे हमारी ये जो लक्ष्मी है माता है, और माँ धव, अगर धव नहीं होगे तो भी कल्याण नहीं होगा। तो माता पिता जब रहते हैं तभी उसका कल्याण होगा। तो दोनों माता की ये कहानी हो गई। अब ये जब भी श्री हरि भगवान ने ये द्वापर में, त्रेता युग में, उसमें भी श्री के लिए ही बात हुई थी ना, सीता जी की खोज के लिए ही तो समुद्र बंधन किए थे। इसमें समुद्र मंथन किए और उनमें क्या किए? समुद्र का रास्ता बनाया, त्रेता, तो उसको बंधन हो गया, बात एक ही हुई। और झगड़ा तो उनके लिए थोड़ी हुई थी, श्री जी को तो सीता जी को चाहते तो एक दिन में ले आ सकते थे। वो तो मनुष्य रूप में कर्तव्यों का पालन करने के मनुष्य को दिखाया कि इस ढंग से आदमी की जिंदगी निर्वाह की जाती है, इसलिए मनुष्य रूप में अवतार हुए। असली सीता थोड़ी गई थी लंका में। जब तक करहु निशाचर ना था तब तक करो गिन माबासा। पहले ही उनको
माया मृगा आया था तभी उनको मालूम पड़ गया था, तभी बता दिए। लक्ष्मण को नहीं पता था, वो माया भी सीता वहीं कर दी। असली सीता में और नकली सीता में तो असली सीता वो तो नहीं गई। देवी जी बंधन और ये समुद्र मंथन हुआ, और दोनों में ही यही सीता जी के लिए ही, माता के लिए ही झगड़ा हुआ। और जब तक दोनों आदमी साथ में रहेंगे नहीं तब तक कल्याण होने वाला नहीं। तो सर्वप्रथम दुर्वासा ऋषि के पास लक्ष्मी जी जाती हैं, बोले जिसका वरण करना हो आप कर लीजिए। वरमाला में लेके लक्ष्मी जी के पास जाती हैं और कहती हैं, दुर्वासा ऋषि को देखती हैं तो कहती हैं ये तो बहुत अच्छे ऋषि हैं, बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन इनमें एक कमी है। क्या कमी है? कमी ये है कि ये क्रोधी बहुत जल्दी होते हैं। क्रोधी हो जाते हैं तो आशीर्वाद दे देंगे, तो श्राप दे देंगे। इनके साथ तो मैं शादी करूं, लेकिन पता नहीं कब श्राप दे देंगे हमें। कहीं इनको नहीं सुनना चाहिए। आगे फिर बढ़ी, थोड़ी देर के बाद शंकर भगवान के पास पहुंचे। शंकर भगवान ठीक है, ये तो बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं, कामी भी हैं, काम को भी जीते हुए हैं, और शक्तिशाली भी हैं, विष हैं, और देवों के देव महादेव हैं। लेकिन एक चीज इनमें भी खराबी है, कहीं ये शिष्ट विनाशक है, और जब ये विनाश लागत है तो ये पूरा विनाश ही कह दिए, विनाश कह दिए थी। अजय के पर खुश हो जाए, हाँ तो खुश हो जाती, तो विनाश कह दिए कहीं। और दूसरी बात है कि ये भूत बयान लगाए हैं, जटा फटा हड्डी हड्डी और भूत बैताल वीडियो ले हैं। और यदि इनके साथ में शादी कर लूं लक्ष्मी जी, तो अगर जाऊंगी अपने ससुराल तो कैसे बताऊंगा कि ये हमारे पति देव हैं। बड़ी बदनामी होगी इनके साथ शादी कर लूंगा तो। किससे बताऊंगा कि ये भूत बैताले मतलब भांग धतूर पिया थी, और हाकनी साकनी डाकनी सब साथ में लेके चला थे। कहीं काम नहीं से, बाकी तिर नेत्राय तो हो गए हैं। आगे के दूसरे कदम फिर बढ़े, तो शुक्राचार्य बैठे थे गुरु के। बोले शुक्राचार्य भी तो बहुत बढ़िया आदमी है, सबसे बड़ा वैदिष्ट है, बुद्धिमान है, इनसे बड़ा तो कोई बुद्धिमान होगी नहीं, पढ़ा लिखा है, सब चीज है, और सब चीज में अच्छे हैं, स्वाभाविक है। इनमें भी एक कमी है। बोले क्या? ये सब तो ठीक है, लेकिन ये राक्षस, इनका संग अच्छा नहीं है, इनका संग अच्छा नहीं है। यदि संग अच्छा होता तो इनके साथ शादी कर ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति हुई नहीं ठीक है, सब ठीक है, लेकिन संग इनका अच्छा राक्षसों के साथ है, तो राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी, इनके साथ भी नहीं शादी करनी। फिर पहुंची, धीरे धीरे अगले कदम में गए गंधर्वों के पास। देखे सुंदर तो थे सब, लेकिन और गुण नहीं पाए, वापस आ गए। फिर पहुंचे इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव तो बड़े सुंदर रहा है भाई, गोर गोर। हाँ, इंद्रदेव कम ही ना रहा है। इंद्रदेव भगवान तो गोर गोर बढ़िया एकदम मस्त रहा है। तो सब चीज संपन्न रहा है, और स्वर्ग लोक के राजा, स्वर्ग लोक के राजा है भाई, कहीं बहुत सुंदर है, शादी तो नहीं सकती।
लेकिन कहीं इनमें भी एक कमी है, हाँ कमी उनका निकाले। हाँ कहीं नहीं, ये सब चीज है, राज्यों है, सब है, लेकिन कहीं नहीं इन्होंने काम को बस में नहीं कर पाया। ये अहिल्या जैसी नारी को जाके इनकी कामनाएं पूर्ण तो नहीं होती है, ये स्वर्ग लोक से जाके मित्र लोक में जाके कामनाएं अपनी पूरी करते हैं। काम को जीत नहीं पाया, ये राजा है, ऐसे को अधर्मी व्यक्ति हैं, तो इनके भी शादी कर लूंगी तो मैं जिंदगी में सुखी नहीं रहूंगी। नारायण बड़े लोरी जाए बैठा है। नारायण दूरी बैठे थे तो देख रही हैं, अचानक पूछते हैं कि, तो वो कुछ बोल नहीं रहे। बोले ये कुछ बोल नहीं रहे, मैं क्या करूं? तो जाके बोले कभी कभी वो अपने मन में लगन रहे ते आगे गई, बोले इनमें सब गुण है, मतलब सब गुण सुंदर भी है, अच्छे भी हैं, ये हमको चाह भी नहीं रही है, इसका मतलब इनके पास कुछ गुमान है। इनको मैं चाहत नहीं, इसका मतलब इनके गुमान है और घमंड है। तो लक्ष्मी जी जाके इनके गला मार दिए, गले में हाथ, मतलब गले में हाथ। बोलो लक्ष्मी माता की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो वेद व्यास भगवान की जय। शादी दोनों की वहीं पे हो गई। विष्णु भगवान कहें जो आप बोल रहे थे शादी नहीं हो रही है, अब यही हम तुम दोनों मौका अच्छा है, लक्ष्मी जी आओ, अब शादी हमारा तो हो जाए। उसके बाद में निकला धन्वंतरी कलश अमृत, कलश लेके निकले। कलश लेके निकले, बस जैसे निकले बस उसमें से एक राक्षस चुरा के भाग लिए। उसका नाम था श्रवा। वो श्रवण चुरा के चला गया। अब दोनों में हलचल दे, वो मेरा राक्षस में ले गया ले गया ले गया ले गया ले गया, अमृत ले गया ले गया ले गए भगे राक्षस। और राक्षस तो बहुत खुशी है अमृत लेके भाग रहे हैं। तो अरे देवता हुए लोग फिर मुंह लटकाए नहीं, आधे आधे के बाद बह रही बाटे के ना। तो ये राक्षस पूरा लेके भाग गया, बोला देवताओं को दोगा ही। अब नारायण जी क्या करें? अब कौने हिसाब से नारायण जी करें? तो दिमाग में उनके यही बैठी बात का, रोने लगे बेचारे। वहीं तकलीफ में तकलीफ, तकलीफ में तकलीफ जुटा है। विष्णु भगवान के पास गए और पहुंचे। बोले देखो ऐसा है कि यदि आप लोग थोड़ी देर के लिए शांत बैठे, मैं इसका उपाय को सोचता हूँ। तो विष्णु भगवान ने जो देखो कपटी आदमी के साथ न्याय तो ऐसा होगा नहीं। यही कहते भगवान देख रहा है, तो भगवान ऊपर से देखे। भगवान ने क्या किया? मोहनी रूप धारित कर दिया विष्णु भगवान ने। हाँ, सुंदर स्त्री बन के आ गई, स्त्री बन के आए। और ये लोग अपना लेके भगे हैं। तो सुंदर स्त्री जब आएगी तो सबके निया हुआ है अमृत के कलश पे नहीं ना, वही स्त्री का सब देख रहे हैं, वही कलश को, अमृत को, कलश को देख रहे हैं। अब वो कलश को देखते देखते तो आई तो कहता है वो, आप कहाँ से आई हो? स्त्री पूछते हैं, सुंदरी आप कहाँ से आई हो? बोली मैं तो नाचने गाने वाली हूँ।
मैं यहाँ सुना है तो आप लोगों ने बहुत शक्तिशाली हो। यहाँ का राजा कौन है? तो देवताओं बोला मैं राजा हूँ, मेरा राज चलता है, मेरा सब है, पर मेरा राज गलती है। बोलो क्या चाहिए? तुम बड़ी सुंदर हो, फिर मोहित हो। तो वो कोहली मोहित हरे रहा है अमृत के कलर। तो कहीं नहीं है क्या है? कहीं नहीं है अमृत है। अमृत है। कहीं इसका क्या करो? कहीं इसको जो पी लेगा वो अमृत हो जाएगा, मरेगा नहीं, अजन्म। तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बोले ये तुम्हारे तो और भाई है ना? बोले हाँ है वो। तुम तो बहुत दानिश हो, तुम तो इतने बड़े लेके चले आए, इतना कर, और तुम लोग बड़े ताकतवर हो। बोले हाँ। तो बोले अब तो कहीं तुम्हारे जो भाई हैं वो कौन है? बोले वो हमारे देवता लोग भाई हैं। कहीं एक काम करते हैं कि भाई अगर आप कहो तो देखो तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, आपस में भाई भाई हो, झगड़ा नहीं करते हो। मैंने सुना हो कि तुम दोनों भाई मिलके समुद्र मंथन किए हो। अब आप तो दानी हो, आपको समुद्र में क्या देखने का है? और उनको भी थोड़ा पिला दो, तुम्हारे भाई तो ही हैं, क्यों आधे ले रहे हो? आधे आधे बंटवार। बोला ठीक है सुंदरी, जब आप कहती हो तो आपका आदेश कर दिया जाएगा, पिला देंगे उनको भी। तो कहन के पियाए रहा। कहन अब कुछ नहीं, अब तू आएगा हो और तुहे ने रस पियाओ सबका अमृत रस। कहन नहीं, मैं ऊपर कैसे तुम्हें विश्वास हुए? कैसे विश्वास करोगे नाच में गाने वाले? कहन नहीं, अब चाहे अमृत रहा है और चाहे चला जाए, लेकिन अब तुम्हें का पियाओ पड़े। कहन मैं ज्यादा, कहन देखो एक काम करो, ऊपर ऊपर उनको पिला देती हूँ, और जो गाढ़ा रहेगा गाढ़ा तो आपको पिला देती हूँ, और पानी पानी थोड़ा उनको पिला देने दो देवताओं को, और नीचे वाला गाढ़ा रहेगा तो ज्यादा तुम अमृत हो जाओगे ज्यादा। बोलिए कहीं ना आप ही बांटो, अब कोई नहीं बांटेगा, और तुम्हारे हाथ से पानी पीऊंगा, और तुम्हारे जैसा सुंदर कोई है नहीं, अब आप तुम ही पिलाओगे और तुम ही से हम पिए। ऐसी सुंदरी में देखा कहीं नहीं था। वास्तव में जो बनावटी चीज हुआ था या ओरिजिनल हुआ था, जो बनावटी हुआ था जो बहुत अच्छे तरीके बना रहा है, और जो बस है तो मीडियम पर ही। अमृत तो देवताओं को पिलाने लगी। देवते अमृत पिए कलश, थोड़ा सा रह गया था उसमें गाढ़ा गाढ़ा, उसी के बीच में बैठ के वो राक्षस पहुंच गया, और वो भी पी लिया रस। अब वो जब पिया तो चिल्लाया, अरे 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 ये देवता लोग तो अन्याय कर गए, इसमें कुछ बचा ही नहीं है, ये देवता लोग सब पी गए, अमृत खत्म हो गया, अब है नहीं, और ये तो अमृत पी रहे हैं। बस चिल्लाया वो, और जैसे चिल्लाया श्री कृष्ण भगवान बचे थे। विष्णु भगवान अब क्या करें, बस तुरंत उसका चक्र लिए थे, उसका सरा दिए काट, सरा काट दिए तो गिरा उसके 2 बूंद खून। तो वही हो गया राहु और केतु। अब ब्रह्मा जी से कहीं जो संतान बन गई, यही कहते हैं जो बन गई उसको बिगाड़ने का अधिकार नहीं, बनी तो बनी रहेगी। तो वही 2 जिंदा है वो भी, तो जिसका धड़ था मतलब वही राहु और केतु, वो 2 ये जो होते हैं शनि राहु केतु, वही राहु केतु 2 जुड़ गए। इसके बाद में अब देवता लोग अमर हो गए। तो एक सतोगुण, एक रजोगुण, तमोगुण, यही होता है। तो जिसकी अधिकता होती है, जिसकी अधिकता हो जाएगी तो उसके बाद में एक लघु रहेगा, एक दीर्घ रहेगा, एक मध्यम रहेगा। ये चक्र आपस में ऐसे चलता रहता है। अब देवता तो सब अमर हो गए। अब देवता के गुरु जो
शुक्राचार्य थे, बोले देखो अब लड़ने से कोई फायदा है नहीं, नहीं। और इनके तो आदमी मर जा रहे हैं, ये तो देवता ही अमर हो गए सब, और आपने में तो कोई है नहीं, हम ही लोग मर रहे हैं, इससे अच्छा कुछ है नहीं। एक काम करो, चलता हूँ। और चलो राजा बलि को बोले कि चलो चलते हैं, और अब इसका दूसरा प्रयोजन किया जाए। क्या सोच रहे हो राजा बलि को? और लड़ने से कोई फायदा है नहीं, ये देवता लोग अमर हो गए, अब देवताओं का राज हो गया, आप खुशी हो गए, देवता लोग खूब खुशी हैं भाई, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, जलसा मना रहे हैं, इंद्रदेव का राज हो गया। मार मस्त। अब देवता लाख दुखी हैं। तो शुक्राचार्य बहुत बुद्धिमान थे, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। तो शुक्राचार्य ने बताया, राजा बलि को बोला, आप यज्ञ कीजिए, मतलब आप जग कीजिए और 101 यज्ञ करो। अच्छा। 100 यज्ञ करो तो ये देवतन के हार हुए। तो राजा बलि ने यज्ञ करना चालू कर दिया, और जब यज्ञ करना चालू कर दिया तो इंद्रदेव को फिर घबराहट हुई कि अगर यज्ञ इनकी पूरी हो जाएगी तो सिंहासन फिर ले लेंगे। माता अदिति थी और कश्यप थे, इंद्रदेव की पिता कश्यप और माता अदिति थी। तो बोले अगर बाली तो राजा था ही, अगर ये यज्ञ कर लेगा तो फिर से तीनों लोक में राज करेगा, और राजा तो पहले ही थे, और सिंहासन बलि ने यज्ञ किया, सिंहासन पूरा पा गए। अब इनके जब मतलब उनको राज सिंहासन स्वर्ग का लोक प्राप्त हो गया राजा बलि को। ये कहते हैं ये निबद्धि बलो राजा दानवेंद्रो महाबला, यही कहते हैं, इसी में ये निबद्धि बलो, इसी में राजा निबद्धि बलो राजा बन गए। बलि महाराज का राज चल रहा था, ये रोने लगे। फिर विष्णु के पास में जाके विष्णु महाराज बोल रहे हैं, क्या हुआ बताइए, अपनी ताकियात किए हो राजा, ये अपना राज चला गया और सब देवताओं का मतलब है, इन्हीं लोग का राज कारोबार चल रहा है और इन्हीं में लोग का बोलबाला है। देखो समुद्र मंथन खत्म हो गया भैया, अब मैं राजा बलि के आगे चलना चाहता हूँ। वीडियो हो गया 58 सेकेंड। बोलो श्रीमद् भागवते भागवत पुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव महाराज की जय, आज के आनंद की जय।